Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly reading 4 अक्टूबर to 10 अक्टूबर। टोरस, ये आपकी वीकली रीडिंग है 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक। फर्स्ट आई टेक अ लुक इनटू योर रिसेंट पास्ट, करंट एनर्जीज एंड देन इमीडिएट फ्यूचर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। Thank you. In recent past, you have 4 of Swords, Strength, 10 of Swords. In current situation, you have Knight of Pentacle, the Star, 4 of Cups. In immediate future, you have Ace of Wands, Knight of Cups, the Hierophant. तो यहाँ पे आप जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में आप दिख रहे हैं। पिछले दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस रहा है, कुछ अपनी जो है आप लाइफ को लेकर के, अपनी यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर के या अपनी लाइफ के गोल्स को लेकर के काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। बट आपको जल्द से जल्द जो है वो इस परेशानी को जो है वो ख़त्म करना है, इस परेशानी का जो है वो हल निकाल लिया करें। ये ना हो कि आपकी वो चीज़ जो है वो आपकी सेहत को डैमेज करे, आपकी जो है वो हेल्थ को जो है वो हेल्थ इश्यूज़ आपके लिए क्रिएट ना करे। इसके लिए जो है वो ज़्यादा परेशान ना हुआ करें और जो है वो ज़्यादा टेंशन्स को अपने ऊपर मत इतना सवार किया करें कि वो चीज़ आपकी सेहत को ख़राब कर सके। 10 ऑफ सोर्ड्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी आपने अपने जितने भी बुरे हालात थे या बुरा आपने टाइम देखा है, आपने बैड डेज़ को देखा है, तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ थी, आपके पास इमेंस स्ट्रेंथ एंड विल पावर है थी। आपने जस्ट अपने अंदर की सलाहियत को, अपने अंदर की जो है वो ताकत को, इनर स्ट्रेंथ को आपने यूज़ करना था तमाम चैलेंजेस का सामना करने के लिए। अगर कोई सेटबैक का आपको सामना करना पड़ता है, आपके जितने भी बुरे दिन थे आपने उनको अच्छे से बखूबी जो है वो आपने उनका मुकाबला किया है और आपने उनके अच्छे दिनों के लिए जो है अपने बुरे दिनों से जो है वो फ़ाइट की है। अपने आप को आपने एक और मौका दिया है दोबारा से रिवाइव एंड फाइट करने का, अगेन जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो ट्रैक पे लाने का। तो आपने जो है ये अपनी स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से यूज़ करा। बस आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ज़्यादा परेशानियों को जो है वो अपने आप पर इतना सवार ना किया करें कि वो चीज़ आपकी सेहत को डैमेज करे। नाइट ऑफ पेंटिकल है इन करंट सिचुएशन दी स्टार, 4 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो है वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं आप उन्हें यूज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप काफ़ी डिटैचमेंट जो है वो शो कर रहे हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। तो ये दुनियावी जितनी भी चीज़ें हैं वो ठीक है आपको खुशी नहीं दे सकती, आपको जो है वो आपके दिल का सुकून नहीं दे सकती, बट फिर भी उनको जो है अच्छे से यूज़ किया करें अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। उन चीज़ों का यूज़ किया करें। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो है वो आपकी किस्मत देती है उनको लाजमी यूज़ किया करें, उनको नज़रअंदाज ना किया करें। अगर इन लव सिचुएशन देखा जाए तो ये डिटैचमेंट को, इरिटेशन को भी ये कार्ड शो करता है। नाइट ऑफ पेंटिकल है, जस्ट अपने पैशन को जो है वो फॉलो करें। आप जब तक अपने पैशन को फॉलो नहीं करेंगे आप जो है वो अपनी लाइफ को जो है मज़ीद जो है बेहतर नहीं बना सकते, अच्छे ट्रैक पर उसे नहीं ले जा सकते। अपने पैशन को फॉलो करें, अपने गोल्स पर काम करें और इधर उधर के बातों में ध्यान देने के बजाय जस्ट अपने जो है वो काम से आपको लगाओ। जितना होगा आप उतनी ही जल्दी अपने जो है ड्रीम्स को पूरा कर लेंगे। आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। यू हैव अ होस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, जस्ट सीज देम टू फुलफिल योर गोल्स। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जस्ट उसको यूज़ करना सीखें, उनको नज़रअंदाज मत करें, उनसे जो है वो उनको इग्नोर मत करें। उन अपॉर्चुनिटीज़ को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करें जो भी आपके पास आ रही हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपने मकासद को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ को एक मज़ीद बेहतर ट्रैक पर ले जाने के लिए। जब तक आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, उन्हें इसी तरह से इग्नोर करते रहेंगे तो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए ये जो है वो बेहतर चीज़ नहीं रहेगी। इन इमीडिएट फ्यूचर आपके पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी न्यू एक्शन आप लेने वाले हैं अपने आने वाले दिनों में। तो जो भी एक्शन लीजिएगा अच्छे से उसको प्लान कर लीजिएगा, अपने माइंड में अच्छे से उसको सेट कर लीजिएगा। अच्छी प्लानिंग के साथ ही वो उस एक्शन को लीजिएगा और जितने भी न्यू आपको अगर चैलेंजेस आ सकते हैं, अपनी राह में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, उनसे लड़ना आपने सीखना है अच्छे से। जब तक आप उनके साथ जो है वो
उनको इसी तरह से इग्नोर करेंगे, उनको फेस नहीं करना चाहेंगे, तब तक आप जो है वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। तो जो भी आप एक्शन लें, जो भी आप मूव लें, अच्छे से उसे सोच समझ कर लीजिएगा, अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फ़ैसला कीजिएगा। ये कोई न्यू एक्शन को जो है वो शो कर रहा है, आप कुछ करने वाले हैं अपनी लाइफ में, समथिंग न्यू। तो कोशिश यही कीजिएगा, पहले उसको अच्छे से जो है उसकी प्लानिंग कर लीजिएगा। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को जो है वो शो करते हुए नहीं नज़र आ रहे, आप शाय फील कर रहे हैं। तो अपने एक तो पैशन को फॉलो करें, आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कोई भी बात अपने दिल में मत रखा करें। जो भी आप दिल से चाहते हैं उस पर काम करें, उस पर फोकस करें, आपकी असल खुशी किस चीज़ में है, और अपनी फीलिंग्स को अगले बंदे को बताने में शाय फील ना किया करें। आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो है वो जहाँ तक हो सके वो मेहनत करें, अपने गोल्स पर काम करें। और दी हेरोफेंट का कार्ड है, तो अब जो है ये काफ़ी आप जो है काफ़ी मजहबी टाइप के मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपका जो है काफ़ी एक टीचर टाइप की आपकी जो है वो थिंकिंग हो जाएगी, लोगों को आप माफ़ करना सीखेंगे, आप लोगों की बात को अच्छे से सुनेंगे, उन्हें अच्छे से एडवाइस करेंगे। जो भी आप एडवाइस जो है वो उस वक्त लोगों को करते हैं, अगर आप थोड़ा सा जो है वो अपनी लाइफ पर भी ध्यान दे लेंगे, और जब आपने कोई एक्शन लेने अपनी लाइफ में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ जो है रहेगी। ये कार्ड जो है मैरिज प्रपोज़ल को भी शो करता है, तो मे बी आपको मैरिज प्रपोज़ल भी आ सकते हैं फ्रॉम योर पार्टनर या फिर आउटसाइड। तो अपने लिए जो है वो बेहतरीन फ़ैसला लीजिएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी शायद इसी चीज़ को शो कर रहा है। जो भी आपने डिसीजन लेना है उसको अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अच्छे से प्लान करके सोच समझ कर ही लीजिएगा। देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। तो ओवरऑल एनर्जी है द टेम्परेस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। छोटी छोटी लड़ाइयों से आपको बचना होगा, छोटी छोटी बातों से, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो या आपके अपने पार्टनर के साथ छोटी छोटी नोक झोंक हो, तो इससे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा, क्योंकि वो बाद में जो है वो चीज़ें आपके लिए जो है बड़ी परेशानियाँ जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। जस्ट अपना ओपिनियन वहीं पे दिया करें जब उस ओपिनियन की ज़रूरत हो, आपको लगे कि आपको वो ओपिनियन जो है वो देना चाहिए। ये थोड़ा सा लैक ऑफ ट्रस्ट को भी शो करता है, और आपका जो है वो थोड़ी सी बेपरवाही नज़र आ रही है अपने रिलेशनशिप में। आप ज़्यादा जो है वो अपने गोल्स पे ही काम करते हुए दिख रहे हैं, बट यहाँ पे दी टेम्परेस का कार्ड है, तो फुलफिलमेंट भी नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। अगर आपको ये फुलफिलमेंट चाहिए तो आपको ये छोटी छोटी लड़ाइयों झगड़ों से बचना होगा। किसी ऐसी भी टॉक में मत पड़ें किसी के साथ जो आपको आपकी जो है लाइफ को डिस्टर्ब करे, आपकी परेशानियां जो है वो बढ़ाए आपके लिए। तो ऐसा मत कीजिएगा, थोड़ा सा अवॉइड करके चलें लोगों की बातों को। अगर कोई कुछ बोलता है तो बोलता रहे, जस्ट आप अपने गोल्स पर फोकस रहिएगा। जो आप चाहते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपके पास आ रही हैं उन्हें अच्छे से यूज़ करिएगा। आपका यहाँ पे घर में भी बैलेंस नज़र आ रहा है, आपका मनी बैलेंस भी नज़र आ रहा है। हर चीज़ जो है वो आपकी बैलेंस के साथ जो है आपकी लाइफ में चल रही है। तो जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं आपके अपने पार्टनर के साथ या अपने किसी क्लोज वंस के साथ जो भी थी। तो फुलफिलमेंट इन अ रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, हर चीज़ में जो है वो फुलफिलमेंट नज़र आ रही है। आपको घर में काफ़ी सुकून भी मिलेगा, और आपका अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें म्यूचुअल लाइकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलमेंट एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो नज़र आ रही है। बट अगर आपको इन सब चीज़ों को ऐसे ही लेकर के चलना है तो आपको अपने आप को मजबूत करना होगा। अगर आज आपके अच्छे दिन हैं तो आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए भी तैयार कर रखेंगे, कभी भी वो वक्त जो है वो बदल सकता है, कैसे भी हालात का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखा करें, और छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों से ज़रूर बचें और उनको अवॉइड करें, ताकि आपकी सारा ध्यान अपने जो है काम पर हो, आपका फोकस जो है वो अपने गोल्स पर ही रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।